जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना न भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर। क्या सच में मन में अपने लिए और अपनों के लिए, परायों के लिए, दोस्तों और दुश्मनों सबके लिए शांति है? या किसी के बारे में सोचते हैं तो मन को सुकून मिलता है और दूसरे के बारे में सोचते हैं तो मन विचलित हो जाता है, चिंताएं बढ़ जाती हैं। किसी के बारे में सोचते हैं तो जिम्मेवारियां याद आ जाती हैं और किसी और के बारे में सोचते हैं तो जिम्मेवारियां खत्म हो जाती हैं। तो इस संसार के अंदर वैरायटी रिलेशंस हैं और इन रिलेशंस के अंदर, इन संबंधों के अंदर हम सभी बंधे हुए हैं। कई बार ये बंधन अच्छे भी लगते हैं और कई बार सच में ऐसा लगता है कि कब हम इनसे मुक्ति प्राप्त करेंगे, घुटन होने लगती है। कई बार परायों के बीच भी अच्छा लगता है और कई बार अपनों के बीच भी पराया सा महसूस करते हैं। अलग अलग इमोशंस इस दुनिया के अंदर विभिन्न मनुष्य आत्माओं के बीच रहते, भिन्न भिन्न कार्मिक अकाउंट्स कहें, है ना, अपने और दूसरों के, जिसके कारण ये अलग अलग इमोशंस हम पैदा करते रहते हैं, दबाते रहते हैं, फिर पैदा करते हैं, होता रहता है। आज हम अपने इन रिलेशंस को कैसे मेडिटेशन के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में हमसे पूछ रहे थे कि कैसे हम मेडिटेशन से अपने रिलेशनशिप्स को हील करें। कई तरह की बातें होती हैं। एक तो संबंधों के अंदर कटुता आ जाती है, हम चाहते हैं बनाना, कोशिश भी करते हैं और बनते बनते संबंध और ही बिगड़ जाता है। सोचते हैं बातचीत करके मामला हल हो जाएगा, परंतु बातें और ही मामले को बिगाड़ देती है। थोड़ा ऊंचा वो बोल देते हैं और कुछ हमारा स्वर ऊंचा हो जाता है। तो ऐसे में ये जो संबंध बिगड़ते जा रहे हैं, वो भी अपनों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें हम कभी अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। माता पिता का बच्चों के साथ, पति पत्नी के साथ, है ना, बच्चों का अपने ही रिश्तेदारों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। नजदीकी संबंधों में ये ब्रेकअप्स, भाई और बहनों के बीच में, भाई और भाई के बीच में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोल्ड वॉर तो बहुत पहले की स्टार्ट हो चुकी होती है। ऐसे नहीं होता कि वन डे अफेयर होता है। कोई भी रिलेशनशिप अगर टूटा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वो जो हॉट वॉर हुई है उससे बहुत पहले कोल्ड वॉर हो चुकी होती है। बहुत समय से वो डोर जो है वो ढीली हो रही होती है और वो तो एक समय आता है जब बस एक जरूरत होती है एक इंसिडेंट की या कुछ बोलने की और वो टूट जाती है। जैसे मौका तलाश कर रहा हो समय, मौका मिल गया और संबंध टूट गया। परंतु टूटने के बाद क्या होता है ना, दिल का हाल क्या होता है। माता पिता, बच्चे हों, कोई भी हो,
कोई भी अपना जब दूर जाता है ना, एक होता है कि चलो शरीर छोड़ गया, और दूसरा होता है कि है हमारे बीच पर होकर भी नहीं है ना। उन लोगों को हम इग्नोर करते हैं, जब भी उनका जिक्र होता है हम इधर उधर चले जाते हैं, चाहते हैं कि उनसे बात ना ही करनी पड़े तो अच्छा है। अपने आप को काटने की कोशिश करते हैं, होता है ना। कई बार तो एक घर में रह रहे होते हैं, एक ही घर में रहकर एक दूसरे के कर्मों को देख देख कर अंदर ही अंदर ना एक दूसरे के प्रति भावनाएं ऐसी जनरेट करते, वो ऐसे करता है, ऐसे करता है ना, इसको ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, क्या क्या सोचते रहते हैं। चाहते नहीं हैं परंतु होता रहता है। अभी जो मनमुटाव होता है, एक तो ये है इशू, और दूसरा ये भी होता है कि जिनके साथ हम बहुत प्यार करते हैं, जब उनको कुछ हो जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते, दो कारण से नहीं कर पाते। एक तो वो सुनते नहीं है हमारी, है ना, समझना नहीं चाहते हैं, ये भी कारण होता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पेन होती है, शारीरिक व्याधि हो जाती है, जिसे उसी को सहन करना पड़ेगा ना। आप उसकी जगह सह तो नहीं सकते हो, तो चाह कर भी हम हेल्पलेस हो जाते हैं। और ये रिलेशंस जो है, ये अंदर ही अंदर साइकोलॉजिकली हमारे मन के अंदर विभिन्न प्रकार की बातें उत्पन्न करती रहती हैं। क्या करें ऐसे? तो इस तरह के बहुत सारे केसेस डे टू डे टेलीफोन के ज़रिए और जिनसे हम मिलते हैं, हमारे सामने आते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बताते नहीं हैं, कईयों को तो कमेंट्री भी रिकॉर्ड करके देते हैं कि आप इस तरह के संकल्प जनरेट करें, और कईयों को असर भी होता है उन चीज़ों का, कईयों को कम होता है, कईयों को ज़्यादा होता है। तो कुछ बातें हैं, है ना, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान अगर हम रखें तो संकल्पों का असर हमारे अपनों पर बहुत सहज हो सकता है। आज उन बातों पर भी हम जिक्र करेंगे, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा इन रिलेशनशिप्स को हील करें, फिजिकल रिलीफ और दूसरा साइकोलॉजिकल रिलीफ। ये जो वॉर्स की सिचुएशन है, इनको कैसे हील करें, वो भी हम सीखेंगे आज। तो आप सभी रेडी हैं इसके लिए? चलो, आज का सेशन आपका जो चॉइस होती है मेडिटेशन की, वो ज़्यादा है। बातें कम करेंगे और योग ज़्यादा लगाएंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ से ही हम उस रिलेशनशिप को, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास शुरू कर दें। क्योंकि हम यही करेंगे तो सब मिलकर करेंगे, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में करेंगे, तो असर भी बहुत अच्छा होगा, पावरफुल होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेडिटेशन में ज़रूरत होती है जिसकी, वो ये कि जिस मन से हम मेडिटेट कर रहे हैं, क्योंकि माइंड इसमें काम करता है, उस मन के अंदर व्यर्थ बातें ना हो। क्योंकि यहाँ हमें सबसे पहले फोकस करना होता है, अपने मन की शक्ति को फोकस करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेडिटेशन के लिए ज़रूरी होती है, वो ये कि मन में किसी के भी प्रति कोई व्यर्थ भावनाएं ना हो। तो सबसे पहले अपने मन को वॉच करेंगे, है ना, ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे मन में किस प्रकार के थॉट हैं। जैसे मन अलग है और मैं अलग हूँ ना, ऑब्जर्व करें एक ऑब्जर्वर की तरह, क्या चल रहा है मेरे मन में। अंदर ही अंदर फील करें कौन सी बातें हैं।
बिल्कुल एक ऑडियंस की तरह अपने ही मन को चेक करें। परिवार की बातें हैं, शरीर की बातें हैं, कुछ सड़क पर देखा था वो चित्र आ गया है, कुछ मोबाइल में देखा था, कुछ पढ़ा था, कहीं ये इधर उधर की बातें बार बार मेरे मन के सामने आकर मुझे वीक तो नहीं कर रही, मेरी एनर्जी को वेस्ट तो नहीं कर रही। बिल्कुल एक ऑब्जर्वर की तरह चेक करें चित्रों को और संकल्पों को और सॉर्ट आउट करें कौन से थॉट इम्पोर्टेंट है इस समय, मेरे लिए क्या सोचना आवश्यक है। मैं चाहती हूँ कि मेरा संबंध मेरे भाई के साथ या मेरी बहन के साथ फिर से पहले जैसा प्यार भरा हो जाए, हमारा मनमुटाव खत्म हो जाए। तो सबसे पहले चेक करें वो सारी बातें जो मैंने अपने मन में उसके प्रति पाल रखी हैं, उसकी कमियां, कमजोरियां, उसके बोल, वो तीखे शब्द, उसके कर्म, वो सारी बातें जो जख्म की तरह मेरे भीतर समाई हैं। आज उस गहरे जख्म को मैं हील कर देना चाहता हूँ। इन सब बातों को भुला देना चाहता हूँ। बीती हुई ये बातें जो उभर उभर कर मेरे सामने आती हैं, इन्हें मिटा देना चाहता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं अपने मन को उस आत्मा के प्रति साफ कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले अपनी इंटेंशन को, अपने थॉट्स को चेक करें, रियलाइज करें। क्योंकि कई बार हम बताते हैं कि आप इस तरह की मेडिटेशन कमेंट्री करो, करते भी हैं, परंतु जब तक वो जो अंदर आपके बैठा हुआ है ना, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसे डिलीट नहीं किया आपने अभी तक, तब तक वो रिलेशन हील नहीं होता है ना। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, यदि आप सच में चाहते हैं फुल सच्ची इंटेंशन के साथ, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मेरे भीतर उस आत्मा के प्रति कौन कौन से वो विचार हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वो कर्म हैं जो मैंने मन और बुद्धि में गहरे, बहुत गहरे समा के रखे हैं। तो सेकंड स्टेप होगा कि हम उस ईश्वर की शक्ति से, परमात्मा, परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल शिव, जो क्या करता है, परमात्मा क्या करते हैं, पतित को पावन बनाते हैं, बिगड़ी को बनाते हैं, दुखों को हर लेते हैं और सुख दे देते हैं। दुख हरता सुख करता, है ना। तो उस परम पिता परमात्मा की याद से ये अंदर के जख्म खत्म करो, इन दुखों को, इन दर्दों को, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा सर्जन की तरह है, वैद्यनाथ भी है। तो हमारे अंदर के इन दर्दों को, दुखों को सदा के लिए खत्म कर देगा। सबसे पहले उस आत्मा को माफी दो, दूसरा
जो उसने दुख दिया, दर्द दिया, जो समा के रखा, वो सब चीज़ें परमात्मा को दे दो और मन को एकदम कोरे कागज की तरह साफ कर दो। जैसे हम एक नई शुरुआत करेंगे रिलेशन की, फिर से एक नई बुनियाद रखेंगे। जो पुरानी बुनियादें हैं वो कमज़ोर थी, कुछ हमने कुछ उन्होंने, सबके कंट्रीब्यूशन से वो जो नींव थी, कमज़ोर नींव थी, उसने बिल्डिंग को गिरा दिया। अब हम एक नई बिल्डिंग बनाने के लिए, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत के लिए इस नींव को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो जो भी कमी कमज़ोरियां हैं, जो भी बातें हैं, गिले हैं, शिकवे हैं, शिकायतें हैं, उन सबको परमात्मा को अर्पित करेंगे। तो चलो पहला स्टेप करते हैं हम सब मिलकर। ये स्टेप अगर कर लिया तो फिर आगे के स्टेप करना आसान होगा। ये नहीं किया और आगे वाले स्टेप करते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा की लाइट से उस आत्मा की वो जो प्रॉब्लम है, वो रिलेशन है, वो हील हो रहा है। तो हील क्यों नहीं होता? जिस माइंड से आप मेडिटेट कर रहे हैं वो माइंड ही वीक है। कमजोर मन से कुछ भी करोगे तो फिर कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे, है ना? स्ट्रॉन्ग माइंड से करोगे, पावरफुल माइंड से करोगे, पवित्र मन से करोगे, शुद्ध मन से करोगे, है ना? दुनिया के अंदर भी कोई भी काम शुद्धता से किया जाता है ना, तो सक्सेसफुल इंसान हो जाता है। परंतु यदि पवित्रता नहीं है, शुद्धता नहीं है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे कोई काम हो, सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, तो ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें फिर ट्राई करें। आज हम मिलकर यही करने वाले हैं। मन को एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शांत, जैसे एक विशाल समुद्र कुछ देर पहले बहुत सी लहरें ऊपर और नीचे आती थी और जाती थी। बिल्कुल ऐसे मेरे मन में भी संकल्पों की लहरें, बातों की लहरें आ रही थी, जा रही थी। कुछ उतराव की ओर थी तो कुछ चढ़ाव की ओर थी। शांत करे मन को, एकदम रिलैक्स, सारा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य जहाँ तिलक लगता है, बिल्कुल वहाँ चमकती हुई शक्तिशाली आत्मा और मेरे भीतर है शक्तिशाली मन। महसूस करें मुझ बिंदु में भी संकल्पों का, स्मृतियों का, संस्कारों का सिंधु समाया है। मैं आज मन की शुद्ध भावनाओं से परमात्मा की उस संतान जो इस दुनिया में मेरा भाई या बहन है, उससे अपने सब संबंध, गहरे संबंध, पुराने संबंध फिर से
नवीन रीति से बनाना चाहती हो, तो मैं उसकी की हुई सभी गलतियों के लिए, सभी बातों के लिए उसे सदा के लिए माफ करती हूँ। जो हुआ, जो किया, जिस भी परिस्थिति में हुआ, हम दोनों के मिलन से हुआ, अकेले उससे भी नहीं हुआ, अकेले मुझसे भी नहीं हुआ। तो मैं उस आत्मा को उसकी गलतियों के लिए माफ करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए उस आत्मा से माफी मांगती हूँ। हल्का करें अपने माइंड को, बहुत समय से भारी हो रहा था, थक गया था इस बोझ के तले। माफ कर दे, माफी ले ले, मन को साफ करें। वो बातें जो सूक्ष्म जख्म बनकर मेरे भीतर थी, मैं उन सब बातों को, उन कर्मों को आज परमपिता परमात्मा पतित पावन को अर्पित कर रही हूँ। ऐ परमात्मा, इस बिगड़ी को भी बना दो। इन्हें अपनी शक्तिशाली ऊर्जा से सदाकाल के लिए भस्म कर दो। नाम निशान ना रहे इन बातों का, ना अंश रहे ना वंश रहे, एकदम क्लीन, साफ, मन साफ, हृदय साफ, बुद्धि साफ। अनुभव करें इस सूक्ष्म हल्केपन को, आंतरिक पवित्रता को। ओम शांति। तो पहला स्टेप रियलाइजेशन, दूसरा स्टेप जब रियलाइज कर लिया तो फिर जो कुछ भी नेगेटिविटी है उन सबको खत्म कर देना, खुद को प्यूरिफाई करना। तो जब मन प्योर हो जाएगा तो उसमें श्रेष्ठ संकल्प ठहर सकेंगे, है ना। जैसे क्या होता है, जो शेरनी का दूध होता है ना, वो सोने के बर्तन में ही ठहरता है। यानी ताकतवर जो चीजें होती हैं ना, उसके लिए मन और बुद्धि शुद्ध चाहिए, पवित्र चाहिए। तो यदि पावरफुल थॉट क्रिएट करना चाहते हो जिससे परिवर्तन हो जाए, चेंजेस आ जाए, तो माइंड को भी प्योर बनाना पड़ेगा, इंटेलेक्ट को भी प्योर बनाना पड़ेगा। जीवन को सरल बनाने की विधि, दुखों के बादल हटाने की विधि, मुसीबतों में मुस्कुराने की विधि, मुश्किल को सहज बनाने की विधि, मजबूरी को मजबूती से भगाने की विधि, ईश्वर में ध्यान लगाने की विधि, हर गम को दूर करने की विधि आ जाती है जब होती है
आत्म जागृति। राजयोग शिक्षिका एवं मेडिटेशन ट्रेनर ब्रह्मा कुमारी अदिति दीदी के साथ देखना ना भूलें हमारा खास कार्यक्रम आत्म जागृति, हर सुबह 7 बजे सिर्फ टीवी 100 पर।